राधे राधे। देखिए, श्वेताश्वतरोपनिषद में एक मंत्र आया, बहुत ही प्यारा मंत्र है, जो बता रहा है कि वास्तव में आपके मित्र कौन हैं, आपके सखा कौन हैं, आपके दोस्त कौन हैं। संसार में जो लोग एक दूसरे को अपने आप में ही एक दूसरे को दोस्त मानने लगते हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं। वास्तव में आपका मित्र, जो वेद कह रहा है कि द्वाशु पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं श्वाद्वत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। श्वेताश्वतरोपनिषद के चौथे अध्याय का छठा मंत्र। हमारे हृदय में दो पक्षी हैं, दो पर्सनैलिटी हैं। उसमें से एक हम हैं अर्थात जीवात्मा है, और एक परमात्मा है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के सखा हैं। जीवात्मा का सखा परमात्मा ही था, परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा। और परमात्मा जो हमारा सखा है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो जीवात्मा की ओर, अपने मित्र की ओर मुख किए हैं कि कब ये मेरा मित्र मुझे अपना मान लेगा। लेकिन हम, ये जीवात्मा इतना हठी है, इतना दुष्ट है, अपने ही परमात्मा श्री कृष्ण को भूल गया और संसार को अपना मित्र मान रहा है। इसलिए दुखी है, इसीलिए तो धोखा खा रहा है। अनंत जन्म में आप अनंत मित्र बना चुके हैं, अनंत मित्र, लेकिन आज तक आपको सुख नहीं मिला। इस संसार में देखिए, जिसको आप अपना मित्र कहते हैं, क्या वो वास्तव में आपका मित्र है? बिल्कुल भी नहीं है। उसको केवल अपने स्वार्थ से ही मतलब है। जिस तरह आपको अपने स्वार्थ से मतलब है, आप जिसको दोस्त मान रहे हैं, जिसे आप कहते हैं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अति प्रिय मित्र है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए आप ऐसा कहते हैं, उसको भी अपने स्वार्थ से ही मतलब है। जिस दिन वो देखेगा कि आपसे उसका कोई स्वार्थ हल नहीं हो रहा है, कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, आप किसी काम के नहीं है, उसके किसी काम के नहीं आ रहे हैं, वो अबाउट टर्न हो जाएगा। एक सेकंड नहीं लगेगा, अबाउट टर्न हो जाएगा। तो किस धोखे में आप पड़े हैं कि संसार में आपका कोई मित्र है? यहाँ जितने भी लोग हैं वो आपके सुख से, आपके ग्रोथ से ईर्ष्या करते हैं, और जो जितना क्लोज होता है वो उतना अधिक ईर्ष्या करता है। बाहर से भले ही ना कहे, लेकिन भीतर से वो ईर्ष्या करता है। कहाँ अभी संसार में एक दूसरे को दोस्त मान रहे हैं? यहाँ जितने भी लोग हैं सब स्वार्थी हैं, क्योंकि सबको अपना सुख चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब तक सुख नहीं मिलेगा, प्रत्येक जीव किस चीज के पीछे भाग रहा है? सुख के पीछे। वो यही देखेगा कि मुझे कैसे सुख मिले। जिस तरह आपको अपने सुख से मतलब है, उसको भी अपने सुख से मतलब है। तो बताइए, वो आपका मित्र कैसे हो सकता है? जब तक आपको उसको आपसे सुख मिल रहा है, तब तक वो आपको अपना दोस्त मानता रहेगा। और जिस दिन देखेगा कि आप उसके लायक नहीं रहे, आप उसके काम के नहीं रहे, वो अबाउट टर्न हो जाएगा। यही संसार का फैक्ट है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और धोखा खा जाते हैं। बार बार धोखा खा रहे हैं एक दूसरे को मित्र मानकर। मित्र मानना है तो श्री कृष्ण को मानिए, क्योंकि उनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से आपसे प्यार करते हैं। तभी तो देखिए, आप जिस जिस शरीर में जाते हो, भगवान आपके साथ उस शरीर में जाते हैं। आप सुअर के शरीर में जाएंगे तो भगवान भी आपके साथ आएंगे। आप श्वान के शरीर में जाएंगे, भगवान वहाँ भी आपके साथ जाएंगे। आप नाली का कीड़ा बनेंगे, वहाँ भी भगवान आपके साथ जाएंगे। ऐसे मित्र हैं भगवान। आप जिस भगवान को गाली देते हो, जिस भगवान को, जिस अपने सखा को नहीं मानते हो, वो सखा हृदय में बैठकर निरंतर आपको शक्ति प्रदान कर रहा है और वेट कर रहा है कि कब ये मेरा दोस्त, मेरा मित्र मुझे अपना मान लेगा। और जिस दिन आप उनको अपना मान लेंगे,
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमान जुष्टं यदा पश्यतन्यमीशम् अस्य महिमानमीति विदशोक। इस श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का 7वां मंत्र है। ये मंत्र मुंडक उपनिषद में भी है 3:1-2। जिस दिन जीव भगवान के सन्मुख हो जाएगा, अपने मित्र के सन्मुख हो जाएगा, उसी दिन दुख सदा को चला जाएगा। भगवान ये ठेका ले रहे हैं। सुबालु उपनिषद में भी बताया गया कि दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति, कि भगवान ही आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, गतर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कपिल देव भगवान माँ देवूति से भी कह रहे हैं 3:25-38 भागवत, ये शामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। जीवात्मा का सखा मैं हूँ, जीवात्मा मेरा सखा है। हमारा और भगवान का अनेक प्रकार का संबंध है। अंशो नानाप्यपदेशात 2-3-42 ब्रह्मसूत्र। अनेक प्रकार का संबंध है। वो हमारे सखा भी हैं, हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ हैं। ये इतने क्लोज हैं कि एक ही स्थान में रहते हैं और सदा एक साथ रहते हैं। वास्तविक मित्र कौन कहलाएगा? जो सदा आपका साथ दे। संसार में तो ये जितने भी लोग हैं सब आपको एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए यहाँ आपका कोई परमानेंट संबंधी नहीं है। परमानेंट संबंधी, परमानेंट मित्र जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल श्री कृष्ण हैं। संसार में आप देखते हैं यहाँ जो लोग हैं ना, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दोस्त बनाते हैं। अर्थात जो रिच है वो उस तरह का ही देखता है कि उसका दोस्त भी रिच हो। कोई अमीर गरीब को दोस्त नहीं बनाता, और अगर बनाता भी है वो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही बनाता है। मान लीजिए कोई बहुत अमीर है और उसके बाद उसके पास कोई गरीब दोस्त है जिसके पास पैसा इतना अधिक नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा स्वार्थ अवश्य होगा जो उससे उसका पूरा हो रहा है, इसलिए उसको दोस्त मान रहा है। और जिस दिन स्वार्थ हल नहीं होगा उसी दिन अबाउट टर्न। मित्रता का उदाहरण देखना है तो श्री कृष्ण और सुदामा जी का उदाहरण देखिए। भागवत में 10वें स्कंध के 80 और 81वें अध्याय में 2 अध्याय में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन है। सुदामा जी जिनके सखा द्वारिकाधीश हैं, श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने पत्नी को कभी नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं। इस संसार में अगर कोई बड़े पर्सनैलिटी के साथ आपका फोटो भी आ जाए, आप ढिंडोरा पीटते हैं कि उसके साथ देखो मेरा इतना जान पहचान है। हमारा तो रोज उनसे बात होता रहता है, राष्ट्रपति जी के साथ। केवल फोटो भी अगर आ जाए लोग ढिंडोरा पीटते हैं। और सुदामा जी जिनके मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारिका के राजा, अपने पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। जब सुदामा जी मिलने आए, श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का जिस तरह से स्वागत अभिनंदन किया, आज तक उन्होंने किसी का नहीं किया था। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा जी के चरण में उन्होंने देखा कि अनगिनत कांटे हैं, और जब भगवान कांटा निकाल रहे थे तो थोड़ा सा रक्त भी बह जाता था, रुक्मिणी जी से कहा कि थोड़ा जल ले आइए, लेकिन भगवान से रहा नहीं गया। इतना भगवान रो रहे हैं कि अपने अश्रु से ही, नेत्रों के जल से ही सुदामा जी का चरण प्रक्षालन करने लगे। सोचिए ये अवस्था है सुदामा जी का। इस तरह का मित्रता आप संसार में नहीं देख सकते कि सुदामा जी
जो अत्यंत दीन हैं, कुछ नहीं है उनके पास, और एक तरफ द्वारिका के राजा, वो इस तरह से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सुदामा जी का। जब अपने शयन कक्ष में भगवान ले आए सुदामा जी को, भगवान स्वयं उनका चरण दबा रहे हैं। सोचिए, ये होता है जी मित्रता, जहां पर केवल प्यार, केवल भाव का ही महत्व है और कुछ नहीं। सुदामा जी जब श्री कृष्ण से मिलने आ रहे थे, तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं मित्र के पास जा रहा हूँ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, आस पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांग कर ले आई, क्योंकि अपने पास तो कुछ था नहीं, और एक पोटली में बांध कर दे दिया। लेकिन सुदामा जी ने जब देखा कि मेरे मित्र का इतना ऐश्वर्य है, और अगर मैं इसे ये चावल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरे मित्र का, इसलिए सुदामा जी ने छिपा दिया। देखिए, अपने मित्र का मान न घट जाए, ये परवाह है सुदामा जी को, ये होता है मित्रता। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान पूछ रहे हैं सुदामा जी से कि आपको भाभी जी ने भेजा है तो जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य आप लाए होंगे। सुदामा जी कहते हैं, नहीं, हम कुछ नहीं लाए, हमारे पास क्या ही धरा है जो हम आपके लिए लाएं। तो भगवान ने कहा, मित्र, तुम शायद भूल गए कि मुझे वस्तु से और पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्या परुत मश्नामि प्रयतात्मना। पत्ता हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ भी, मेरा भक्त बस मुझे प्यार से कुछ भी अर्पित कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। सुदामा जी ने कहा, तो कितना भी प्रवचन दे ले, हम लाए ही कुछ नहीं है। तो भगवान ने देखा कि वो कुछ छिपाए हैं अपने हाथ के नीचे, तो भगवान ने पोटली को खींच लिया। स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुकतंडुलान, और भगवान उनके नेत्रों से, भगवान के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और बड़े ही प्यार से वो कच्चा चावल भगवान खा रहे हैं। बताइए, और इधर कच्चा चावल भगवान मुख में ले रहे हैं, और त्रिलोक की संपत्ति सुदामा जी को दे दिया। लेकिन भगवान का विशेषता देखिए कि भगवान ने उनको कहा नहीं कि मैं इसके बदले तुमको ये ऐश्वर्य या ये संपत्ति दे रहा हूँ, कुछ नहीं कहा। इस समाज में कोई आपका कुछ भी उपकार कर दे, तो जब समय आता है बहुत वो सुनाता है, वो कहता है हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ढिंडोरा पिटता है। और भगवान इधर अपने मित्र को दे रहे हैं, त्रिलोक की संपत्ति प्रदान कर दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। तो इससे यही सीखना चाहिए कि वास्तविक मित्र केवल भगवान ही हैं। जिस तरह सुदामा जी को भगवान ने गले लगाया, हम सभी को भगवान गले लगाने के लिए तैयार हैं। भगवान तो दोनों भुजाओं को फैलाकर इंतजार कर रहे हैं, बस देर जीवात्मा ही कर रहा है। हम और आप भगवान को अपना मानते ही नहीं हैं, संसार को अपना मान रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। जिस दिन आप अपने वास्तविक सखा के शरणागत हो जाएंगे, उनके सन्मुख हो जाएंगे, उसी दिन भगवान अपना सब कुछ, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी भगवान का आनंद है, 8 गुण है, सब कुछ भगवान आपको दे देंगे। जिस तरह से सुदामा जी को प्रेम किया, सुदामा जी के ऊपर जिस तरह से कृपा हुई, सभी के ऊपर हो सकती है, क्योंकि सभी भगवान के संतान हैं, उन्हीं के सखा हैं, सभी उन्हीं के मित्र हैं। अमृतस्य वै पुत्राः, सभी उनके संतान हैं, सभी उनके सखा हैं। बस इम्पोर्टेंट वही दिन होगा, वही क्षण होगा जब आप अपने सखा को अपना मान लेंगे। इसीलिए इन सभी बातों का चिंतन कीजिए और सोचिए भगवान की कृपा कैसी होती है। भगवान कुछ नहीं देखते हैं तुम किस जाति के, किस वर्ण के हो, तुम्हारे पास क्या ऐश्वर्य है, कितना धन है, कोई मतलब नहीं है, केवल भाव से मतलब है। और सच्चा मित्र वही होता है जो आपके वस्तु से प्यार न करे, जो आपके भाव से प्यार करे,
आप उसके लिए क्या सोचते हैं, कितना चाहते हैं, वही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भगवान को एक तरफ आप 56 भोग लगाइए, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, और एक तरफ केले का छिलका दे दीजिए प्यार पूर्वक, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान को कोई भी पदार्थ या वस्तु से कोई मतलब नहीं। अरे आप क्या ही दोगे भगवान को, जिनके चरणों में साक्षात महालक्ष्मी जी विराजमान हैं, उनको भला आप पदार्थ या वस्तु से प्रसन्न करोगे? वो केवल भाव से ही प्रसन्न होते हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा मित्र, बताइए? संसार में आपका किसी के प्रति कितना भी भाव हो, वो देखेगा कि आपसे उसका मतलब हल हो रहा है या नहीं। उसको भाव से मतलब नहीं है, उसको अपने स्वार्थ से मतलब है। इसलिए यहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है, यहाँ अधिक दिन दोस्ती नहीं चलता। यहाँ जब तक स्वार्थ चल रहा है, दोनों का एक दूसरे से स्वार्थ हल हो रहा है, तब तक ठीक है। और जिस दिन एक के एंड से भी थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, उसी दिन वो रिश्ता टूट जाता है। वास्तविक संबंधी तो श्री कृष्ण है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपसे प्यार करते हैं। वो केवल आपका भला ही चाहते हैं, आपका कल्याण ही चाहते हैं, क्योंकि वो वास्तविक सखा हैं, वो वास्तविक दोस्त हैं, वास्तविक मित्र हैं। इसीलिए आप सभी को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्र मानना है तो अपने सच्चे मित्र श्री कृष्ण को ही मानिए, और तब देखिए जिस तरह से सुदामा जी के ऊपर कृपा हो गई। सुदामा जी को भगवान ने गले से लगाया, सुदामा जी को जो प्रेम किया, सुदामा जी के ऊपर जो कृपा वर्षाया, वो आपके ऊपर भी हो जाएगा। बस आप भगवान को अपना मान लीजिए, सन्मुख हो जाइए, उन्हीं को अपना मानिए, उन्हीं से प्रेम कीजिए, क्योंकि वास्तव में वही आपके हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।